इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट में बड़ा बदलाव हो गया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट इस बात पे निर्भर करेगी कि आप कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल कर रहे हैं और आप कौन सी इनकम टैक्स की रजीम ऑप्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को अच्छे से समझ पाएँ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न को भरना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स चेंज हो रहा है और टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इनकम टैक्स पे जब भी कोई नया अपडेट आए तो आप तक पहुंच पाए। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आईटीआर को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है। देखिए, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करते हैं तो उस केस में आपको कोई लेट फीस नहीं पे करनी होती है। लेकिन यदि आप ड्यू डेट को मिस कर देते हैं तो उस केस में भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके लिए लेट फीस एप्लीकेबल हो सकती है। इसके अलावा आपको एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। आईटीआर को फाइल करने के लिए डिफरेंट डेट हैं, जैसे कि ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करने के लिए, रिवाइज्ड रिटर्न को फाइल करने के लिए, बिलेटर रिटर्न को फाइल करने के लिए या फिर अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि अब न्यू ड्यू डेट और लास्ट डेट क्या रहेंगी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए। आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल की जा सकती है उस व्यक्ति के द्वारा जिसकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है। तो ज़्यादातर जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं या फिर जिनका कैपिटल गेन है या जिनकी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 2 फाइल करते हैं। तो इस केस में जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2024 रहेगी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। और यदि आप न्यू टैक्स रजीम ऑप्ट कर रहे हैं तब भी 31 जुलाई 2024 ही ड्यू डेट है। लेकिन यदि आप इस डेट को मिस कर देते हैं तो उस केस में आपको जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो न्यू रजीम के अकॉर्डिंग ही फाइल करनी है और उस केस में आप ओल्ड स्कीम के अंतर्गत आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 2 31 जुलाई के बाद। तो 31 जुलाई के बाद आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करेंगे, जिस केस में कि आपको नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, जिसमें कि आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती हैं और इस केस में आपके ऊपर लेट फीस भी एप्लीकेबल हो जाती है यदि आपकी इनकम स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है। यदि आप आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 2 फाइल करेंगे तो उस केस में पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 के अंतर्गत नई टैक्स रजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो यदि आप नई टैक्स रजीम में ही रहना चाहते हैं तो यहाँ पे नो ही रहेगा और यदि आप पुरानी स्कीम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको येस करना है। तो यदि आप पुरानी स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2024 रहेगी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। यदि आप इस डेट तक की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे 31 जुलाई के बाद। तो उस केस में आपको बाय डिफ़ॉल्ट नई टैक्स रजीम के अंतर्गत ही रिटर्न फाइल करनी होगी। तो इस प्रकार जो व्यक्ति ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए अब इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 रहेगी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, जहाँ पे कि उन्हें कोई लेट फीस नहीं पे करनी है। यदि वो इस डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में उन्हें नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करनी होगी, जिस केस में कि उनके लिए लेट फीस भी एप्लीकेबल हो सकती है। यदि आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आपको लेट फीस पे करनी होगी यदि आपकी इनकम स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, जो कि नई टैक्स रजीम में 3 लाख रुपया है। यदि 3 लाख से 5 लाख के बीच में आपकी इनकम रहेगी तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस पे करनी होगी और यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस में 5000 रुपये की आपको लेट फीस पे करनी होगी। तो इस प्रकार आपको नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी होगी और आप बिलेटर रिटर्न यानी कि ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 होती है, लेकिन उस केस में आपके लिए इस प्रकार से लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी यदि आपकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा होगी टोटल इनकम।
ITR 3 या फिर ITR 4 उस व्यक्ति के द्वारा फाइल की जा सकती है जो कि बिजनेस या फिर प्रोफेशन कर रहा है, या फिर उसकी स्पेसिफाइड सोर्स से इनकम है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ शेयर से इनकम है, फ्यूचर ऑप्शन से इनकम है। क्योंकि ये इनकम बिजनेस इनकम माननी होती है, तो इस केस में ITR 3 या फिर ITR 4 आपको फाइल करनी होती है। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे, लेकिन इसके लिए अलग डेट्स होंगी। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि चार्ट में आप देख रहे हैं, यदि आप ऑडिट कराने के लिए लायबल नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रेजिम आप 31 जुलाई 2024 तक ऑप्ट कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म 10IEA इनकम टैक्स के पोर्टल पे पहले फाइल करना है इस डेट तक। और यदि आप ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं तो 31 अक्टूबर 2024 तक आपको फॉर्म 10IEA इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने फॉर्म पहले फाइल कर दिया है, भले ही आप रिटर्न इस डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, तो हमारे विचार में आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने ड्यू डेट तक जो फॉर्म है वो फाइल कर दिया है। तो भले ही आप इनकम टैक्स रिटर्न इस डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, यानी कि ड्यू डेट के बाद लास्ट डेट तक 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो इस डेट के बाद ही फाइल कर रहे हैं तब भी आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने फॉर्म फाइल नहीं किया है ड्यू डेट तक, तो उस केस में आपको नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर रहेगी, और इस केस में भी लेट फीस एप्लीकेबल हो सकती है। तो जब आप ITR 3 या ITR 4 फाइल करते हैं तो उस केस में फाइलिंग सेक्शन के अंतर्गत पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा जाएगा कि ITR को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, क्या 31 जुलाई है, 31 अक्टूबर है, 30 नवंबर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के केस में होती है। तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे कि आपके लिए ड्यू डेट क्या है ITR को फाइल करने के लिए, और उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको नई टैक्स रेजिम मिलेगी, यानी कि आप 115 BAC सबसेक्शन 6 के अंतर्गत ऑप्ट आउट नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज़ करना है येस विद इन ड्यू डेट आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 10IEA फॉर्म जो आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल किया है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर फिल करना है और डेट ऑफ फाइलिंग फिल करनी है। लेकिन यदि आप यहाँ पे चूज़ करेंगे कि आप ऑप्ट आउट तो कर रहे हैं लेकिन आपने विद इन ड्यू डेट जो है फॉर्म 10IEA फाइल नहीं किया है, तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी होगी। तो 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर के बाद आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने फॉर्म 10IEA इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल नहीं किया है। तो उस केस में आपको नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करनी होगी, यानी कि यहाँ पे नो चूज़ करना होगा। तो यदि आप ITR 3 ITR 4 को ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे, यानी कि 31 जुलाई के बाद फाइल करेंगे, तो उस केस में आपके लिए लेट फीस एप्लीकेबल हो सकती है। यदि आपकी जो इनकम है 3 लाख रुपये से एक्सीड हो जाएगी, 5 लाख रुपये तक रहेगी, तो 1000 की लेट फीस लगेगी, और यदि 5 लाख से एक्सीड हो जाएगी तो उस केस में 5000 रुपये की लेट फीस लग सकती है। तो यदि आप ITR के ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो उसे बिलेटेड ITR कहते हैं। आप 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं, और यदि आप इसके बाद ITR को फाइल करते हैं तो उस केस में आपका टैक्स पेबल होना चाहिए ITR में, उससे हम अपडेटेड ITR कहते हैं, जो कि आप 31 मार्च 2027 तक भर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो आप ड्यू डेट के बाद यदि ITR भरेंगे तो ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो डिडक्शंस है PPF एक्स्ट्रा की LIC की वो आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको नई टैक्स रेजिम में ही रिटर्न भरनी है। और यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है और आप ड्यू डेट तक फॉर्म 10IEA फाइल कर देंगे तो उसके बाद आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो ITR फाइलिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।
रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।